अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामान पर जो 50% का टैरिफ लगाया है वो 27 अगस्त से लागू हो गया। इस टैरिफ का भारत के 2/3 एक्सपोर्ट पर असर पड़ सकता है। ट्रंप ने पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया था, लेकिन बाद में इसमें 25% अतिरिक्त टैरिफ जोड़ दिया गया। ट्रंप ने इसके पीछे दलील दी थी कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन की जंग को बढ़ावा दे रहा है। हालांकि भारत ने ट्रंप के इस फैसले को बेबुनियाद बताया है और जो आरोप हैं उन्हें भी, और यह भी कहा है कि कई यूरोपीय देश समेत अमेरिका भी रूस से व्यापार कर रहा है। अमेरिका की ओर से भारत पर लगे 50% टैरिफ पर अमेरिका के जाने माने अर्थशास्त्री जेफरी सैश का कहना है कि भारत पर इतना ज़्यादा टैरिफ लगाकर ट्रंप ने अमेरिका का ही नुकसान कर दिया है। इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई से बातचीत करते हुए जेफरी सैश ने कहा कि भारत पर 50% टैरिफ लगाकर अमेरिका दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा। अमेरिका की कंपनियों का भारी नुकसान होगा। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि ट्रंप खुद के पैर में नहीं, अमेरिका के पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सुनिए वो क्या बोले हैं। He is isolating the United States from the world economy because, after all, these tariffs are making the U.S. industry less competitive. Maybe they'll produce more for the home market, but they'll be less competitive internationally. I think Trump is shooting, I won't say himself in the foot, he's shooting America in the foot, my country. He's making it less prosperous and less competitive. They thought that they could bully India, which is absurd. For the United States to think that it could bully a great power with 1.5 billion people. I could have told them no, but as I told many friends in India, don't trust the United States either. The U.S. Is not after a special relationship with India. The United States is short-sighted, poorly led, unstable, and not the basis for India's long-term development. अभी जान लेते हैं कि अमेरिका की ओर से भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ किन सामानों पर लागू होने वाला है। भारत के कपड़ों पर पहले 9% टैरिफ लगता था, जो अब 50% टैरिफ के बाद 59% हो जाएगा। इसी तरह रेडीमेड कपड़ों पर 13.9% टैरिफ लगता था, जो अब 63.9% हो जाएगा। इस सेक्टर में भारत के सबसे ज़्यादा 4.5 करोड़ लोग काम करते हैं और ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जिसमें 5 से 7% कामगारों के रोजगार पर इसका असर पड़ सकता है। इसके अलावा स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर पहले 1.7% टैरिफ लगता था, लेकिन अब 51.7% टैरिफ लगेगा। इस क्षेत्र में भी 55 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं। फर्नीचर, बेडिंग और मैट्रेसेस पर पहले 2.3% टैरिफ लगता था, लेकिन अब कुल 52.3% टैरिफ लगेगा। और इस सेक्टर में भी 48 लाख लोग काम करते हैं। झींगों के निर्यात पर पहले कोई टैरिफ नहीं लगता था, लेकिन अब इन पर भी 50% टैरिफ लगाया जाएगा। और भारत में 15 लाख किसान झींगों के व्यापार से जुड़े हुए हैं। हीरे, सोने और इससे जुड़े बाकी सामानों पर 2.1% टैरिफ लगता था, लेकिन अब से इन पर भी 52.1% टैरिफ लगेगा। और इस सेक्टर में भी 50 लाख लोग काम करते हैं। मशीनरी और मैकेनिकल अप्लायंसेस पर 1.3% टैरिफ लगता था, लेकिन अब 51.3% टैरिफ लगेगा। फिलहाल स्मार्टफोन और भारत की दवाइयों को 50% टैरिफ के दायरे से बाहर रखा गया है। अब आने वाले दिनों में क्या होगा तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा, लेकिन इतना साफ है कि इतने बड़े स्तर पर लगने वाले टैरिफ का असर सिर्फ भारत पर ही नहीं पड़ेगा। इसकी जद में अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी कभी ना कभी तो ज़रूर आएगी। बाकी इस मामले पर जो भी अपडेट आएगा उसके लिए आप देखते रहिए द लल्लन टॉप। खबर लिखी है मेरी साथी सुप्रिया ने, मैं हूँ हिमांशु। नमस्ते।